साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, नंदिता को जब पता चला कि उसकी भतीजी पूर्वी का रिश्ता पक्का हो गया है और कुछ दिन के बाद पूर्वी की शादी होने वाली है, तो नंदिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। नंदिता खुद ही अपनी भतीजी की शादी में जाने की तैयारी करने लगी। जब नंदिता के पति नीरज ने नंदिता को पूर्वी की शादी में जाने के लिए इतना उत्साहित देखा, तो नंदिता के पति ने कहा, नंदिता, तुम अभी अपने मायके में मत जाओ। जब तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हें अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण दें, तुम तभी अपने मायके में जाना। बेटियों को अपने घर बिना बुलाए जाने से उनका सम्मान कम हो जाता है। साध संगत जी, पति नीरज की बात सुनकर नंदिता हंसते हुए बोली कि बेटियों को अपने मायके में जाने के लिए किसी निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं तो पहले भी अपने घर पर बिना बुलाए चली जाती थी और तब माँ और पिताजी मुझे देखकर कितने खुश होते थे। क्या आपको याद है, जब मेरे भाई की शादी हुई थी, तब भाभी के लिए लहंगा और साड़ी की खरीदारी करने के लिए मैं माँ और पिताजी के साथ जाती थी। माँ और पिताजी को मेरी पसंद के कपड़े ही अच्छे लगते थे। अब मेरी भतीजी पूर्वी की शादी है, तो मैं अपनी भाभी के साथ खरीदारी करने ज़रूर जाऊंगी। पूर्वी की शादी में खूब गीत गाऊंगी, नाचूंगी और खुशियां मनाऊंगी। अब नंदिता को इतना खुश देखकर नीरज ने उसे समझाया कि पहले तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ और पिता का अधिकार था, लेकिन अब उनके जाने के बाद उनके घर पर तुम्हारे भाई और भाभी का अधिकार है। और वक्त के साथ हर इंसान की सोच बदल जाती है। देख लो, अभी भी तुम जाने से पहले सोच लो, कहीं ये ना हो कि तुम्हें तुम्हारे मायके में जाकर कोई परेशानी उठानी पड़े। नीरज की बात सुनकर नंदिता मुस्कुराते हुए बोली, मेरे भाई और भाभी की सोच पहले जैसी है। मैं तो ज़रूर जाऊंगी। मैंने आपके लिए खाना बनाकर रख दिया है और बच्चों को भी समझा दिया है। मैं कुछ दिन के बाद घर लौट आऊंगी। ये कहकर नंदिता खुशी खुशी अपने मायके में चली गई। साध संगत जी, हर बार जब भी नंदिता अपने मायके में जाती थी, तो फ़ोन करके अपने आने की सूचना ज़रूर देती थी। लेकिन इस बार नंदिता ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार बिना किसी पूर्व सूचना के ही अपने मायके में चली जाऊं। ये सोचकर नंदिता ने मायके में फ़ोन भी नहीं किया। जब नंदिता अपने मायके में पहुंची और उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाना चाहा, कि तभी नंदिता को अपनी भतीजी पूर्वी की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी कि माँ, आप मेरी शादी की खरीदारी के लिए बुआ को मत बुलाना। उनकी पसंद बहुत बुरी है। उनका मन रखने के लिए बेमन से मुझे उनकी पसंद की खरीदारी करनी पड़ती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी शादी में अपनी मर्जी से ही खरीदारी करूं। अब अपनी बेटी पूर्वी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा, हम कहाँ तेरी बुआ को बुलाते हैं, वो तो खुद ही यहाँ आ जाती हैं। मेरी शादी में भी उन्होंने मेरे लिए इतना बुरा लहंगा पसंद किया था कि मेरे मायके की सभी महिलाएं तुम्हारी बुआ की पसंद का मजाक उड़ा रही थी। मैं तेरे पिता से बोल दूंगी कि तेरी बुआ को तेरी शादी से केवल एक दिन पहले ही निमंत्रण देने जाए, ताकि हमें उनकी पसंद से छुटकारा मिल जाए। साथ संगत जी, अपनी भाभी और भतीजी की बात सुनकर नंदिता के हाथों से उसका बैग नीचे गिर गया, और बैग गिरने की आवाज़ नंदिता की भतीजी और भाभी को सुनाई दी। आवाज़ सुनकर जब वो दोनों बाहर आई, तो नंदिता को देखकर भाभी ने कहा, अरे दीदी, आप कब आई? ना कोई फ़ोन, ना कोई सूचना। ये सुनकर नंदिता ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और भर्राई हुई आवाज़ में बोली कि भाभी, मैं यहाँ पड़ोस में किसी काम से आई थी,
तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से मिलती चलूं। बस मैं तो आपको आवाज़ देने ही वाली थी कि आप आ गई। तब नंदिता की भाभी ने कहा, अरे दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, अंदर बैठकर बातें करेंगे। नंदिता ने कहा, भाभी, बस मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी। अब मैं आपसे मिल ली, अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरे घर पर ज़रूरी काम है। तभी नंदिता की भाभी ने नंदिता से कहा, अरे दीदी, 6 दिन के बाद पूर्वी की शादी है, आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए, फिर चली जाना। भाभी ने जब ऊपरी मन से कहा तो नंदिता ने कहा कि अब मैं पूर्वी की शादी वाले दिन ही आऊँगी, वो भी केवल कन्यादान करने। इतना कहते हुए नंदिता अपने मायके के घर से बाहर निकल गई, बेहद दुखी मन से। जब नंदिता अपने घर पहुंची तो नंदिता को देखकर उसके पति नीरज हैरानी से बोले, नंदिता, तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो पूर्वी की शादी के बाद आने वाली थी, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? इतना सुनते ही नंदिता का दर्द उसकी आंखों में सिमट नहीं सका और दर्द आंसू बनकर बह निकला। नंदिता रोते हुए नीरज से कहने लगी, आप ठीक कहते थे कि मायके में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मायका तभी तक अपना होता है जब तक माता पिता जिंदा होते हैं, उसके बाद बेटियों का मायका अपना नहीं रहता। अब मैं मेरे मायके में बिना बुलाए कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर नीरज अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए बोला कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, परंतु तुम मानी ही नहीं। पति नीरज की बात सुनकर नंदिता रोते हुए सोच रही थी कि बेटियां तो पहले भी भोली थी और आज भी भोली हैं, जो मायके के प्यार में दौड़ी चली जाती हैं, किसी निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती। लेकिन माता पिता के बाद बेटी के मायके वाले इस बात को कहाँ समझते हैं? साथ संगत जी, आपकी क्या राय है कि क्या बेटियों को मायके में बिना बुलाए जाना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।